मास्टर्स ऑफ लॉन्जिविटी। आइए इसे समझते हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग जापान में रहते हैं। इसे ब्लू जोन कहा जाता है। इन लोगों ने हमें लंबा जीवन जीने के लिए और इंस्पायर करने के लिए कुछ अनमोल बातें भी बताई है। तो इस लिस्ट में पहली है 1898 में जन्मी यानी कि 1898 में जन्मी एक कपड़े के बिजनेसमैन की बेटी जिसका नाम मिसाओ ओकावा था। वो उस युग में रही जब हिस्ट्री की कई इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी। मिसाओ कहती थी खाओ और सो जाओ और आप एक लंबे समय तक जी सकेंगे। उनकी डेथ 117 साल की उम्र में हुई। और इसी लिस्ट में अगला नाम है इक्वेडर की मारिया कैपोविला, जिनका जन्म 1889 यानी कि 1889 में हुआ था और 2006 में निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हुई। वो लुई अलाकरन को पसंद करती थी और उनके गाने मारिया पर डांस करना उन्हें बहुत पसंद था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। अगला नाम है जीन कैलमेंट का। वो 1875 यानी कि 1875 में फ्रांस में पैदा हुई थी और उनकी डेथ 1997 में यानी कि 1997 में 122 साल की उम्र में हुई। जीन का नाम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान के नाम से रिकॉर्ड किया गया। शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इसका सीक्रेट हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और हर छोटी छोटी चीज में खुशी को महसूस किया। और अब इस लिस्ट में अगला नाम है वॉल्टर ब्रुएनिंग का, जिनका जन्म 1896 यानी कि 1896 में मिनेसोटा में हुआ था। वो कहते थे अगर आप अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखेंगे तो आप एक बहुत लंबा जीवन जिएंगे। उनकी डेथ 114 साल की उम्र में हुई। उन्हें मरने से डर नहीं लगता था क्योंकि उनके अनुसार मरना तो इंसान होने का एक अहम हिस्सा है जो एक ना एक दिन तो आना ही है। वो अमेरिका की हिस्ट्री में लंबे समय तक जीने वाले दूसरे इंसान थे। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है अलेक्जेंडर इमिज का। वो एक केमिस्ट, जूलॉजिस्ट, राइटर और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। उनकी डेथ 2014 में हुई और वो सोवियत पोलिश वॉर के लास्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। तो आगे अब हम जिन लोगों की बात करने जा रहे हैं उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इंस्पायर जरूर करते हैं। पहले है कात्सुशिका होकुसाई, जो 18th और 19th सेंचुरी के बीच में रहने वाले जापानी आर्टिस्ट थे। वो एक पेंटर थे जिन पर माउंट फ्यूजी का जुनून सवार हो गया था। उनका मानना था कि पेंटिंग की हर लाइन लाइफ का प्रतीक होनी चाहिए। वो अपने काम को अपना हिस्सा मानते थे और पेंटिंग की हर लाइन में जान डाल देते थे। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके काम को दुनिया भर में जाना जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ओसामू तेजुका, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जापानीज मंगा कहा जाता है। मंगा कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो कि जापान में बनाए जाते हैं। मरते समय उनके आखिरी शब्द थे, प्लीज मुझे काम करने दो। इसमें छुपा मैसेज ये है कि जब आपको आपका इकिगाई और फ्लो मिल जाता है तब आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, फिर भी उसे और इम्प्रूव करने का तरीका निकालिए। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए नई नई चीजों को डिस्कवर और डेवलप करते रहिए। एक्टिव बने रहिए और अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो पॉजिटिव थॉट से भरा हो ताकि वो अच्छा सोच सके। अपनी बॉडी को ऐसा बनाइए ताकि वो हेल्दी हो और अच्छा फील कर सके। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनेरियंस।